अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, क्या आप याजूज माजूज के बारे में कुछ ऐसे दिलचस्प और अजीब व गरीब वाक़यात जानना चाहते हैं जो कुरान मजीद में भी आए, जिनको हज़रत ज़ुल्करनैन ने एक दीवार के पीछे कैद कर दिया हुआ है, और लेकिन वो कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, इसको जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरे दोस्तों, इसमें बात करते हैं याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे यासिफ की औलाद है। ये इंसानी नस्ल के दो बड़े वहशी कबीले गुजर चुके हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज्यादती करते थे और इंसानी बस्तियां तक उजाड़ देते थे। कुरान मजीद की आयत तौरात के मुतालिब और तारीखी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शुमाली मशरकी एशिया में जिंदगी बसर कर रहे हैं और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते हैं। बाज़ तारीखदानों ने इनके रिहायशी इलाकों को मॉस्को और तोअब्बल किस्से के आसपास बतलाया है, और बाज़ का ख्याल है कि याजूज माजूज की शतबत और चीन से बहरा मुंजमन शुमाली तक और मगरिब में तर्किस्तान तक फैले हुए हैं। हज़रत ज़ुल्करनैन के ज़माने में याजूज माजूज के हमले और वबाल जान बन गए थे। इनकी रोकथाम के लिए ज़ुल्करनैन ने पहाड़ों के माबैन ऊंची और मजबूत दीवार तामीर फरमाई। ज़ुल्करनैन और सद्द ज़ुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरत अल-कैफ में मौजूद है। ये वो ज़ुल्करनैन है जिस ज़ुल्करनैन का कुरान में भी जिक्र है। तारीखी तौर पर वो कौन शख्स है? तारीख की मशहूर शख्सियतों में ये दास्तान किस पर मुंतबिक होती है? तारीख की किताबों के मुताले के बाद लोगों ने ज़ुल्करनैन की शख्सियत और सद्द ज़ुल्करनैन से मुतल्लिक मुख्तलिफ अंदाजे भी लगाए हैं। बहुत से कदीम उलमा और मुफक्कर सिकंदर आज़म को ही ज़ुल्करनैन मानते थे, मगर बाज़ इसका इनकार करके दलाइल पेश करते थे कि ज़ुल्करनैन दरअसल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था। जदीद ज़माने के कुछ मुफस्सिर और मुफक्किर ज़ुल्करनैन को कदीम ईरानी बादशाह साइरस आज़म कोर्स आज़म का दूसरा नाम करार देते थे, और ये निस्बतन ज़्यादा करीने क़यास है, मगर बहरहाल इसका अभी तक किसी को मालूम नहीं है। ज़ुल्करनैन की बात कुरान ने सहारत की है कि वो ऐसा हुक्मरान था जिसको अल्लाह ने इसबाब वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरकी और मगरबी ममालिक को फतह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुंचा जिसकी दूसरी तरफ याजूज और माजूज थे। कुरान करीम की सूरत कैफ में बहवाला याजूज माजूज ज़ुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान 100 दीवारें पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां एक ऐसी मखलूक या ऐसी कौम मिली जिसकी जबान नाकाबिले फहम थी। ताहम जब तर्जमान के जरिए गुफ्तगू होती तो उन्होंने अर्ज किया कि याजूज माजूज इसकी सरजमीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा हमारे और इनके दरमियान दोस्तों एक सद्द दीवार तामीर कर दी गई। यहाँ बात यह आती है कि किस तरह ज़ुल्करनैन ने इस कौम को याजूज माजूज की यलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई। ख़वातीनो हज़रात, जो दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली और मामूली नहीं बल्कि हकीकी और जो कि लोहे और तांबे से बनाई गई है, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना तो दब गया, लेकिन जब ये दीवार कंप्लीट हो गई तो ज़ुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को यह भी बता दिया कि दीवार अगरचा बहुत मजबूत और मुस्तहकम है, मगर ये लाज़वाल नहीं। जो चीज़ भी अल्लाह ताला ने बनाई है बिलाखिर उसको फना होना है, और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो वो इसको पेवंद खाक कर देगा, और मेरे रब का वादा बरहक है। रही ये बात कि सद्द ज़ुल्करनैन कहाँ वाक़या है, तो इसमें भी इख्तलाफात हैं, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अदवार में जंगों कौमों के हमलों से बचाव की खातिर बनवाई थी। इनमें से सबसे ज्यादा मशहूर दीवार चीन की है, जिसकी लंबाई का अंदाजा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक किया जा सकता है और अब तक मौजूद है, लेकिन वाज़ेह है कि दीवार चीन लोहे और तांबे से नहीं बनी हुई और ना ही किसी छोटे कोहिस्तानी दर्रे में है। वो एक आम मसाले से बनी हुई दीवार है। बाज़ का इसरार है कि ये वही दीवार है मारब कि जो यमन में है। ये ठीक है कि दीवार मारब एक कोहिस्तानी दर्रे में बनाई गई है, लेकिन वो सैलाब को रोकने के लिए और पानी का जखीरा करने के लिए बनाई गई थी। वैसे भी वो लोहे और तांबे से नहीं बनी हुई, जबकि उलमा की गवाही के मुताबिक सरजमीन में दरियाए खज़र और दरियाए सिया के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है जो एक दीवार की तरह शुमाल और जनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसमें एक दीवार की तरह का
दर्रा भी मौजूद है, जो मशहूर दर्रा दारियाल है। यहाँ अब तक एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नजर आती है। इसी बिना पर बहुत से लोगों का नजरिया ये भी है कि दीवार जुल्करनैन यही है, अगरचे सद जुल्करनैन बड़ी मजबूत बनाई गई थी, जिसके ऊपर चढ़कर इसमें सुराख करके याजूज माजूज का इधर आना मुमकिन नहीं। लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो वो इसे रेजा रेजा करके जमीन के बराबर कर देगा। इस वादे से मुराद क़यामत के करीब याजूज माजूज का ज़हूर है। सही बुखारी की एक हदीस में हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया था। एक और हदीस में आता है कि याजूज माजूज हर रोज इस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह की मशाहियात इनके अरूज में होगी तो फिर वो कहेंगे कि कल इंशाअल्लाह और इसको खोदने में कामयाब हो जाएंगे। दोबारा कामयाब होने के बाद जमीन में फसाद फैलाएंगे, यानी इंसानों को भी खाने से गुरेज नहीं करेंगे। और अल्लाह ताला की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को तूर की तरफ जमा कर लें, क्योंकि याजूज माजूज का मुकाबला किसी के बस में नहीं होगा। हजरत ईसा और इनके साथी इस वक्त ऐसी जगह खड़े होंगे जहां गजा की सख्त किल्लत होगी, और फिर लोगों की दरख्वास्त पर हजरत ईसा याजूज माजूज के लिए बदवा फरमाएंगे। उसके बाद अल्लाह ताला इनकी गर्दनों में और कानों में कीड़ा पैदा कर देंगे, जो बाद में फोड़ा बन जाएगा, जिसके फटने से ये हलाक हो जाएंगे और तमाम के तमाम मर जाएंगे। इनकी लाशें पूरी जमीन पे फैली होंगी, ये हर तरफ इनकी लाशों की गंदगी का भोपाल हो जाएगा। फिर ईसा इब्ने मरियम अल्लाह ताला से दुआ करेंगी तो अल्लाह ताला ऊंट की गर्दन बराबर परिंदे भेजेंगे, जो इनकी लाशों को इकट्ठा करके जाने कहां फेंक देंगे। फिर एक बारिश होगी जिससे कुल जमीन साफ और शफाफ हो जाएगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी। सही मुस्लिम में एक और रवायत है कि याजूज माजूज का ज़हूर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद इनकी मौजूदगी में होगा, जिससे इन मुफस्सिरीन की तरदीद हो जाती है, जो कहते हैं कि तातूर का मुसलमान पर हमला होगा और मंगोल तुर्क, जिनमें से चंगेज भी था, या रूसी और चीनी कौमें यही याजूज माजूज हैं जिनका ज़हूर हो चुका है, या मगरबी कौमें इनका मुसद्दिक होंगी। पूरी दुनिया में इनका गलबा होगा, और ये सब बातें गलत हैं, क्योंकि याजूज माजूज के गलबे से सियासी गलबा मुराद नहीं, बल्कि शर्र फसाद का वो आर्जी गलबा है जिसका मुकाबला करने की ताकत मुसलमानों में नहीं होगी। ताहम फिर बाबाई मर्द से सबके सब आने वाहिद में लुकमा उजल बन जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मुसलमानों, भाइयों, बहनों और बुजुर्गों, क़यामत एक बहुत ही खौफनाक चीज है। अल्लाह ताला हम सबको इसके लिए तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और क़यामत के दिन की रसवाइयों और हौलनाकियों से अपनी पनाह में रखे। मेरे दोस्तों, क़यामत की निशानियों की बात की जाए तो इल्म दीन उठ जाएगा, यानी उलमा दीन उठा लिए जाएंगे। जहालत की कसरत हो जाएगी। लोग दुनिया कमाने के लिए इल्म हासिल करेंगे, दीन की खिदमत के लिए नहीं। दीन पर कायम रहना इतना दुश्वार हो जाएगा जैसे मिट्टी में अंगार लेना। ज़कात अदा करने को लोग तावान और बोझ समझेंगे। गाने और बेहयाई की कसरत हो जाएगी, किसी का लिहाज और पास ना होगा। जलील लोग बड़े बड़े मोहल्लों में फख्र करेंगे, माल की ज्यादती होगी। नकम्मे और नकारे लोग बड़े बड़े ओहदों पर होंगे, वक्त में बरकत ना होगी, यानी बहुत जल्द गुजरेगा। लोग माँ बाप की नाफरमानी करेंगे और बीवी और दोस्तों का कहना मानेंगे। ख़वातीन हज़रात, इसके अलावा भी बहुत सी क़यामत की निशानियां आपसे शेयर करेंगे, जैसे कि उलमा कराम फरमाते हैं कि सूरज का मगरिब की जानिब से तलू होना ये क़यामत की सबसे बड़ी निशानी होगी। पर हर शख्स को नजर आएगा कि अब जमीन और आसमान का निज़ाम दरहम बरहम हुआ जाता है, और अब इस निज़ाम को तोड़ देने और क़यामत के बर्पा होने में ज्यादा देर नहीं है। इस निशानी को देखकर लोगों में खौफ और हरास फैल जाएगा और ये कांपने लग जाएंगे। मगर ये इस आलम की नज़ा का वक्त होगा। जिस तरह नज़ा की हालत में तौबा कबूल नहीं होती, इसी तरह जब सूरज मगरिब से तलू होगा तो तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको इसके लिए तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और क़यामत के दिन की रुसवाइयों और हौलनाकियों से अपनी पनाह में रखे। मेरे दोस्तों, हमें अल्लाह ताला से हर वक्त पनाह मांगनी चाहिए और अल्लाह ताला से हमें हर वक्त दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें जन्नत के आला मुकामात में जगह फरमाए और हमारे मुकाम अल्लाह ताला जन्नत में बढ़ाता ही जाए, बजाय कि हमारे गुनाहों से पकड़ हो जाए। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत गफूरुर रहीम है और अल्लाह ताला की ज़ात करीम है, जो बख्शने वाली है। जो अल्लाह ताला अपने इंसानों को कहता है कि तुम मेरी तरफ एक कदम आओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम आऊंगा।
मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो का इख्तिताम करता हूं और इस वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइए ताकि आने वाली इस्लामिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बिला तातुल पहुंचती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अल्लाह हाफिज।